चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जाइलम तंतु। अब देखो, देखते हैं थोड़ा। जाइलम क्या है? एक जटिल ऊतक का उदाहरण है भाई। जाइलम बता चुका मैं। जाइलम एक जटिल ऊतक है। दूसरा, यह मूल से पानी एवं खनिज लवण कहाँ पहुंचा था ये? तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक की तरह कार्य करता है। आएगा समझ में? फिर अगला देखो। ये वाहिनिकाएं वाहिकाएं जाइलम तंतु एवं जाइलम पेरेनकाइमा पेरेन काइमा से मिलकर बना होता है। आया समझ में? फिर अगला देखो। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है। इसकी केंद्रीय गुहिका केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है।
यह जल के परिवहन में या जल परिवहन में कार्य नहीं करता है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थान रूट अपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। अब या तो इसमें क्या है, वही चित्र वगैरह कुछ दर्शाया गया होगा, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है। तो जो रूट अपेक्स की जो लगातार, जैसे जो मतलब लगातार जो विभाजन होता है ना, तो वो विभाजन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, मेरिस्मेटिक विकास। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। जो विभजोतक होते हैं उनकी वजह से जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित होती रहती है। तो इसके अंदर थोड़ा देखते हैं। विभजोतक, ऊतक, जीवन भर विभाजित होते हैं। यह पौधे के वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। ये अवयस्क कोशिकाओं, ये अवयस्क कोशिकाओं के बने होते हैं। जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। आएगा समझ में। अगला है इनमें समान व जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। ये
पौधे में वृद्धि के कारक होते हैं, या फिर इनमें इन्हीं की वजह से पौधे में वृद्धि होती है। अब देखो थोड़ा इनके प्रकार देख लो। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। इसके बारे में देखो थोड़ा। ये जड़ों व तनों में पाए जाते हैं। जड़ों व तनों में पाए जाते हैं। दूसरा है ये पौधे की लंबाई बढ़ाने में या लंबाई बढ़ाते हैं। आए समझ में। फिर अगला है पार्श्वी विभज्योतक। सेकंड नंबर। पार्श्वी है विभज्योतक ऊतक। इसके बारे में देखो। ये तने की परिधि या मूल में पाए जाते हैं। कार्य क्या है इनका? तने की चौड़ाई बढ़ाते हैं। कार्य इनका तने की चौड़ाई बढ़ाना। इसे द्वितीयक विभज्योतकी भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे द्वितीयक
द्वितीयक विभज्योत की भी कहते हैं। आई बात समझ में? फिर तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक ऊतक। ये भी पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। ये जो पत्तियों का आधार होता है ना, वहां पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? पत्तियों आधार। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका स्क्लेरेन काइमा। कहाँ है स्क्लेरेन काइमा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो, इसे दृढ़ ऊतक भी बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दृढ़ ऊतक। इसे दृढ़ ऊतक कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं लंबी व पतली होती है। लंबी व पतली होती है। ये कोशिकाएं मृत होती है। दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। इन कोशिकाओं पर सेलुलोज व लिग्निन की बनी मोटी भित्ति पाई जाती है। भित्ति पाई जाती है।
चला आगे। अगला क्वेश्चन देखो, जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वाहिनिका और वाहिका। ऑप्शन नंबर सी, वाहिनिका और वाहिका। अब देखो, जो जाइलम होता है वो किनसे मिलकर बना होता है? पहला है वाहिनिका, बताया था अभी पहले, वाहिनिका। दूसरा है वाहिका। तीसरा है जाइलम तंतु। चौथा है जाइलम पेरेन्काइमा। आई बात समझ में? अब इनमें देखो, ये जो तीन होते हैं, वाहिका, वाहिनिका और जाइलम तंतु, ये तीनों कैसे होते हैं? ये तीनों मृत होते हैं। आई बात समझ में? और जो जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम पेरेन्काइमा, इसको बोला जाता है मृदुतक। ये क्या होता है? जीवित तत्व होता है एकमात्र। किसका? जाइलम का। आए बात समझ में? चले आगे। पौधों में विभजोतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिनमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विभेदन। विभेदन क्या है इसका राइट आंसर? और इसका उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण इसका श्वास नली तत्वों में, श्वास तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्म का खो जाना। आई बात समझ में? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? देखो, जो पिछली क्लास थी उसमें भी बहुत बार आए थे ये वाला क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, पुराने जाइलम यानी हार्ट वुड में। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पादप में
मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? ये आकार दे रखा है ऐसा, तो ऐसी जो कोशिकाएं हैं वो हमें कहाँ मिल सकती है? तो वो मिलती है हमें फ्लोएम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कहाँ मिलेगी हमें ये? फ्लोएम में। ये आकृति ध्यान में रखना, इस आकृति की जो कोशिकाएं होती है वो फ्लोएम में पाई जाती है। देखो थोड़ा पहले बता चुका, थोड़ा सा और देख लो। जो फ्लोएम होता है ये कैसा ऊतक होता है? ये सामान्य ऊतक होता है। तो देखो फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन व वितरण के लिए जिम्मेदार संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक है। फ्लोएम सिग्नलिंग अणु, तो पौधे में सिग्नल भेजते हैं। सिग्नलिंग अणुओं का मार्ग भी है। अगला क्वेश्चन देखो। मृदुतक यानी पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक क्लोरेन्काइमा और वायुतक यानी एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। हरित ऊतक इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायुतक इनमें वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करता है। आई बात समझ में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? राल किसे बोला जाता है? रेजिन। तो पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो देखो कई बार आ गया क्वेश्चन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो देखो इसके अंदर थोड़ा हल्का दिख रहा है। तो इसमें पूछा है कि फ्लोएम ऊतक की काट, ये पूरी जो है फ्लोएम ऊतक की काट है, तो कौन सा नंबर? ये ए नंबर है, ये बी, ये सी और ये डी। देखो डी तो कौन सा है? ये यहाँ चित्र जो दिख रहा है ये वाला। सी कौन सा है? सी ये भाग। बी है ये अंदर वाला भाग और ए है ये वाला बिंदु वाला भाग। इनमें से दिखाना है कि कौन सा नामांकन है वो छिद्रित दीवारों वाले भाग को जिसमें छेद होते हैं, यानी जो परिवहन में सहायक होता है, तो उसको बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी पॉइंट। जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये किसको दर्शा रहा है?
ये परिवहन में सहायक भाग को। आई बात समझ में? चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो जाइलम का घटक कौन सा नहीं है? देखो जाइलम के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होते थे? वाहिका, वाहिनिका, मृदूतक, और ये कौन सा होता है बताया था मैंने, जाइलम तंतु। ये 4 होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहचर कोशिका। सहचर कोशिका है वो जाइलम का घटक नहीं है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? तो जो भोजन का संग्रहण तो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है पेरेन काइमा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या होता है? ये एकमात्र जीवित तत्व होता है। आए बात समझ में? देखो इसके बारे में थोड़ा, ये केवल इसके बारे में पढ़ना, पेरेनकाइमा ध्यान रखना, ये केवल जीवित ये केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च व वसा को स्टोर करते हैं या संग्रहित करते हैं। आए बात समझ में? फिर है दूसरा, इसे क्या कहा जाता है? बता चुका मैं, जल संवहन ऊतक। इसे जल संवहन ऊतक कहा जाता है। यह जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो राइट देखो, पहला क्या है, अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल, रेजिन और गोंद के रूप में संचित होते हैं। तो ये कथन तो सही है। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं, तो ये भी सही है। अपशिष्ट उत्पाद जड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, ये भी सही है। एक कथन इसमें, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये मतलब ये कथन गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अरे स्टार्च के रूप में संचित थोड़ी होंगे अपशिष्ट उत्पाद। चलो आगे, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो देखो, त्वचीय ऊतक जंतु ऊतक है, संयोजी जंतु ऊतक है, पेशी जंतु ऊतक है। तो ये कौन सा है? केवल एकमात्र ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्मेटिक ऊतक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मेरिस्मेटिक। हाँ, मेरिस्मेटिक को क्या बोला जाता है? विभज्योतक।
बता दिया मैंने पहले, विभज्यो, विभज्योतक, ऊतक। तो ये जंतु ऊतक यानी पशु ऊतक का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों तक जल का परिवहन करता है? तो कौन सा करता है भाई? बताया था मैंने, परिवहन के लिए कौन सा जो ऊतक है वो जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर डी, जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक क्या होता है? जो परिवहन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक ही नाम में। मृदुतक और स्थूल ऊतक रिक्त स्थान ऊतकों के प्रकार हैं। तो ये किसके प्रकार हैं भाई? तो ये हैं सरल स्थायी ऊतकों के, सरल स्थायी ऊतक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो, सरल स्थायी ऊतक या स्थायी सरल ऊतक क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो स्थायी ऊतक, जो स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं, उसे स्थायी ऊतक, स्थायी सरल ऊतक कहते हैं। भाई बात समझ में? प्रकार देख लो इनके, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मृदुतक, इसको बोला जाता है पेरेनकाइमा। दूसरा है दृढ़ ऊतक या दृढ़ोतक, इसको बोला जाता है स्क्लेरेन स्क्लेरेन काइमा। तीसरा है फिर स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, इसे कहा जाता है कोलेन काइमा, कोलेन काइमा। ठीक है।